सोचिए, जब किसी देश के संस्थापक भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ कानून की एक किताब नहीं लिखते, वो एक सपना देखते हैं, एक विजन। और वो सपना दर्ज होता है उस देश के संविधान में। आज हम भारत के संविधान में बसे एक ऐसे ही सपने की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक आइडियल देश, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? क्या उसके पास अपने लोगों के लिए कोई बड़ा लक्ष्य, कोई दिशा होनी चाहिए? हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पर बहुत सोचा और हमें कुछ इशारे दिए हैं। चलिए इन्हीं इशारों को समझते हैं। और ये इशारे हमें मिलते हैं संविधान के पार्ट 4 में। इन्हें कहते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व, या इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक हैं और यूँ समझिए कि ये देश चलाने वालों के लिए एक तरह की गाइड बुक है। इसे सरकार के लिए एक नैतिक कंपास मान सकते हैं या फिर एक आइडियल टू डू लिस्ट। मतलब ये वो काम है जो एक अच्छी सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो करने की कोशिश करेगी। ये एक तरह से लक्ष्य है। तो ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये वो सोच है, वो फिलॉसफी है जिस पर एक इंसाफ पसंद समाज की नींव रखी जानी थी। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आने वाले कल का भारत कैसा होना चाहिए, एक ऐसा देश जो अपने हर नागरिक की परवाह करे। अच्छा, अब आते हैं इन प्रिंसिपल्स के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे अनोखे पहलू पर। सवाल ये है कि क्या सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर है? क्या ऐसा करना कंपल्सरी है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये निर्देशक तत्व हैं। मतलब ये डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। ये सरकार को याद दिलाते हैं कि भाई जब भी कोई नया कानून बनाओ, कोई पॉलिसी लाओ, तो इन ऊंचे आदर्शों को दिमाग में जरूर रखना। और देखिए संविधान खुद आर्टिकल 37 में क्या कहता है। वो कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। मतलब ये कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं हैं, ये देश को चलाने की बुनियाद हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निदेशक तत्वों के बीच। देखिए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। एक और बड़ा फ़र्क, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। चलिए अब ज़रा इन प्रिंसिपल्स की कैटेगरीज को देखते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है समाजवादी सिद्धांत, जिनका फोकस सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर है। ये सिद्धांत एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य की तस्वीर पेश करते हैं। जैसे आर्टिकल 38 कहता है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। आर्टिकल 39A कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 43 का लक्ष्य है कि हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो एक ठीक-ठाक जिंदगी जी सके। अगली कैटेगरी है गांधीवादी सिद्धांतों की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों के भारत पर आधारित हैं। इनमें जोर है लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर, गांव के विकास पर और समाज के सबसे कमजोर लोगों को ऊपर उठाने पर। ये सिद्धांत गांधी जी की उस सोच को दिखाते हैं कि असली भारत तो भाई गांव में ही बसता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्टिकल 40। ये ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें मजबूत करने की बात करता है। ये पावर को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, जमीनी स्तर तक ले जाने का एक जबरदस्त आइडिया है, जो सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने से जुड़ा है। और फिर आखिर में आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये मॉडर्न और तर्क पर आधारित सोच को दिखाते हैं, जो किसी भी तरक्की पसंद देश के लिए बहुत जरूरी हैं। इस लिस्ट में जो बात हैरान करती है वो है इन सिद्धांतों की दूर की सोच। चाहे वो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात हो, या फिर आर्टिकल 51 में दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की। ये सारी बातें एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश की नींव रखती हैं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर इन सिद्धांतों को लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता, अगर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो फिर इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं? इसका जवाब हमें वापस आर्टिकल 37 भी देता है। याद है? ये सिद्धांत मूलभूत हैं, फंडामेंटल। आप कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की आत्माएं हैं।
उसकी अंतरात्मा की आवाज। ये हर सरकार को याद दिलाते हैं कि सत्ता का असली मकसद क्या है। असल में इनकी असली ताकत यही है। ये सिद्धांत जनता के हाथ में एक पैमाना है, एक यार्डस्टिक। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो लोग ये देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितना काम किया है। एक तरह से ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का आधार बनते हैं। तो भले ही इनके पीछे कानून की ताकत न हो, पर सोचिए, क्या ये सिद्धांत ही वो कंपस नहीं है जो चुपचाप लेकिन लगातार भारत के सफर और उसके भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।